हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 किसी भी हिंदू विवाह के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसके बारे में प्रावधान करता है। तो ये कोई भी हिंदू आपस में विवाह कब कर सकते हैं, तो उसके लिए प्री कंडीशन क्या है, ये आपको धारा 5 में वर्णन किया गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। तो पहला इसमें जो है, पहले इसका शुरुआत में जो लिखा है वो है, दो हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो। पहला है, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो। अब इसको सीधा सीधा लिख सकते थे कि वो कुंवारे हो, लेकिन नहीं लिखे। कुंवारे लिख देते तो बेचारा जो विधवा है, महिला है, या जो विधुर पुरुष है, वो उन लोगों को कैसे प्रावधान हो पाता। तो इसलिए इसमें वो उसको डिटेल न करते हुए सीधा सीधा न लिखते हुए लिखा है कि पुरुष या स्त्री दोनों की कोई पति या पत्नी जीवित ना हो। तो अगर जो कुंवारा है तो उसकी तो जीवित पत्नी होगी नहीं, और अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो भी इस कैटेगरी में आ गया, और अगर कोई विवाहित स्त्री है जिसके पति की मृत्यु हो गई है तो वो भी इस कैटेगरी में आ गई। तो ये पहला वाला जो पॉइंट ये है कि दोनों में से किसी भी व्यक्ति, मतलब पुरुष अथवा स्त्री, उनका पति अथवा पत्नी जीवित ना हो। दूसरा इसमें जो कंडीशन है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ ना हो। अब ये भारतीय संविधान अधिनियम में आप देखेंगे वहाँ सम्मति को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, और भारतीय दंड संहिता में भी जो है सम्मति या सहमति, इन्हें शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ जो है सम्मति की जो बात की जा रही है वो ये है कि चित्त विकृति, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण सहमति देने में सक्षम नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का जो विवाह है वो वैध नहीं होगा इस धारा 5 की शर्तों के अधीन। और इसी जो भाग 2 जो है धारा 5 का, इसी में है कि विधिमान्य सम्मति में देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार से या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। अगर मान लो कोई व्यक्ति चित्त विकृता के कारण सहमति देने के लिए अयोग्य नहीं है, लेकिन अब मान लो वो सहमति देने के लिए योग्य तो है, लेकिन वो विवाह और संतान उत्पन्न करने के लिए योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो विवाह है वो धारा 5 के अनुसार न होने पर वो शून्य हो जाएगा। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट ये है कि उसे उन्मत्तता या मिर्गी का बार बार दौरा ना पड़ता हो। अब इसमें इंसैनिटी और एपिलेप्सी, ये दो बीमारियों को एक ग्राउंड बना दिया गया है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति को दौरा पड़ रहा है उन्मत्तता या मिर्गी का, तो वो भी जो है विवाह के योग्य नहीं माना गया है। हालांकि आजकल जो है वो इतना मेडिकल साइंस विकसित हो गया है कि सब बीमारियों का इलाज पॉसिबल है, लेकिन ये प्रावधान 1955 में किया गया था, और भविष्य में हो सकता है कि इसमें विधि आयोग जो है वो कोई संशोधन करें कि जो ये बीमारियों के आधार पर किसी को विवाह के संबंध में जो है वो एक अयोग्यता या निर्योग्यता पैदा ना हो। इसके अलावा जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की जो शर्त क्रमांक 3 है वो यही कि विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अब विवाह के लिए इसमें किसी भी वधू की आयु 18 वर्ष रखी गई है और वर की आयु 21 वर्ष रखी गई है। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षा दीक्षा में इतना ज़्यादा समय हो जाता है कि ये इस उम्र से आगे ही सामान्यतः विवाह होता है, तो ये इसके नीचे वाला पार्ट है कि इससे कम में शादी नहीं होगी। अब अधिक में आप किसी भी 50 साल में करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 साल से कम में कोई स्त्री विवाह नहीं करेगी और 21 साल से कम में कोई पुरुष विवाह नहीं करेगा, क्योंकि वो उस समय शारीरिक रूप से न तो सक्षम होता है और न अपनी पत्नी की देखभाल या उसके पालन पोषण के लिए सक्षम होता है। तो ये प्रावधान इसमें धारा 5 की जो खंड 3 में ये किया गया है। इसके बाद में इसका जो धारा 5 का 14 खंड वो है कि जब तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर ना हो। अब धारा 3 में जो आपने जो प्रतिषिद्ध नातेदारी शब्द की परिभाषा देखी, तो वो जो धारा 3 में प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत जो भी रिश्ते या जो भी संबंध को परिभाषित किया गया है वो सभी प्रतिषिद्ध नातेदारी में आते हैं, और उसमें अगर कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में आता है तो वो विवाह
नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या क्या कह दिया है कि जब तक कि हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से विवाह अनुज्ञात न हो। अब मान लो कोई जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर जो है रूढ़ी या प्रथा चल रही हो, जैसे एक कहीं पर जो है किसी जनजाति में, शायद साउथ या कहीं, एक जो है मामा और भांजी, उनके बीच में जो है वो विवाह जो है वो पॉसिबल होता है। लेकिन अपने यहाँ मध्य प्रदेश में या कहीं पर ये तो मामा और भांजी, मतलब मामा जो है अपनी भांजी के पैर छूकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ जाने से पहले अगर वो अपने भांजे भांजियों के पैर छू ले तो वो तीर्थ यात्रा पूर्ण कर लेता है, उसका फल उसे प्राप्त होता है। इस टाइप से जो है वो सोच है। तो ये जो है रूढ़ीय प्रथा अगर अनुज्ञात न करती हो तो प्रतिषिद्ध नातेदारी के भीतर किसी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, ये इसका प्रावधान है। उसके पश्चात में जो दिया है 5वां खंड वही कि जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे एक दूसरे के सपिंड न हो। अब सपिंड की भी परिभाषा आपने धारा 3 के परिभाषा खंड में देखा है कि पिता की पीढ़ी में 5 पीढ़ी और माता की पीढ़ी में 3 पीढ़ी तक के व्यक्ति जो है, ऊपर की पीढ़ी, उसमें क्या कहलाते हैं, वो सपिंड कहलाते हैं। तो अब ये सपिंड के बीच में भी जो है वह विवाह जो है वो प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ पर भी है, ये दे दिया है रूढ़ी और प्रथा। अब रूढ़ी और प्रथा वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जिसको विवाह करना है बोले कि साहब हमारे यहाँ रूढ़ी है, हमारे यहाँ प्रथा है। ही हैज़ टू प्रूव, रूढ़ी और प्रथा में 3 शब्द, उसको जो 3 चीज़ें जो है उसे सिद्ध करनी पड़ेगी कि दीर्घकाल से, निरंतरता से और एक रूपता से उस रूढ़ी को जो है वो माना जाता रहा है उस समुदाय में, उस समाज में। या अगर वो अपने बोलता है कि साहब हमारे परिवार में तो ऐसे ही होता है, हमारे कुटुंब में ऐसे ही होता है, तो उस कुटुंब में भी उसे उस रूढ़ी या प्रथा की सपिंड में विवाह कर लिया जा सकता है। उसे सिद्ध करना होगा कि वह दीर्घकाल से, लगातार, निरंतर रूप से और एक रूपता से उस रूढ़ी प्रथा को माना जाता रहा है, तभी उस रूढ़ी प्रथा के अनुसार उसे सपिंड होते हुए भी विवाह करने की इजाज़त प्राप्त है। अन्यथा कोई भी सपिंड व्यक्ति आपस में एक दूसरे के सपिंड होते हुए विवाह नहीं कर सकते। तो ये धारा 5 जो है ये उन शर्तों के बारे में प्रावधान करते हैं कि कब 2 पक्षकारों के बीच, 2 हिंदुओं के बीच में विवाह संभव नहीं होगा। और धारा 6 जो है इसमें विलोपित कर दी गई थी। धारा 7 इसके अधिनियम की कर्मकांड के संबंध में है कि हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी रूढ़िगत, रीढ़ियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जाएगा। अब कहीं पर आप देखेंगे कि एक दूसरे को माला पहना दिए, विवाह हो गया। कुछ ग्रामीण क्षेत्र में ये होता है कि वो पूरे के पूरे श्लोक का उच्चारण करते हैं, श्लोक होता है, फिर वो माला पहनाते हैं। तो ये रूढ़ी प्रथा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में चलती है। वहाँ के जो पंडित जो भी जितना भी ज्ञान उनमें होता है, उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए वो एक रूढ़ी प्रथा के अनुसार विवाह को निष्पादित करते हैं। तो वो विवाह जो है वो भी कर्मकांड के अनुसार है, तो वो भी विवाह माना जाएगा। और दूसरा भाग ये है कि जहाँ इस रीतियों और खंडकार कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधि द्वारा संयुक्ततः साधपद चलना आती हो, वहाँ विवाह पूर्ण और आबद्ध कर तब होता है जब 7वां पद चल लिया जाता है। तो जहाँ पर सप्तपदी आवश्यक है वहाँ विवाह तब पूर्ण होगा जब 7वां पद चल दिया जाता है। और आपको एक नदिया के पार का गाना भी याद होगा जिसमें कहा है कि जब तक पूरे ना हो फेरे 7, बहुरिया नहीं बहुआती, या दुल्हनिया नहीं, क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो विवाह जो है तब पूर्ण होगा जब 7 फेरे चल दिए जाते हैं। तो ये कर्मकांड, आवश्यक कर्मकांड क्या हैं, तो इसलिए जब आप कोई दावा बनाते हैं एज एन एडवोकेट, तो कोर्ट में लिखते हैं, दावा बनाते कि इनका विवाह इस दिनांक को हिंदू रीति रिवाज और हिंदू कर्मकांडों के अनुसार आपके इस भोपाल ज़िले में संपन्न हुआ है। तो भोपाल कोर्ट को उसको जो है वो ये सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है। तो आपको ये लिखना पड़ता है कर्मकांड। धारा 8 जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की, ये हिंदू विवाह के पंजीकरण के संबंध में, रजिस्ट्रेशन के संबंध में। तो शुरू में ये प्रावधान जब किया गया था 1955 में, तो इसमें यही लिखा गया था कि राज्य सरकार हिंदू विवाह को साबित किया जाना सुकर बनाने मतलब उस प्रूफ को ईजी बनाने के लिए जो है ऐसे नियम बना सकेगी जो ये उपबंधित करें कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह के संबद्ध विशिष्टियों को इस प्रयोजन से लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीतियों में और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि विहित की जाएं,
प्रविष्ट करा सकें। तो एक हिंदू विवाह का एक रजिस्टर होगा, ये सब प्रावधान राज्य सरकार को करना है, तो राज्य सरकार ने ऐसा प्रावधान किया था। और जो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज है, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुआ करते थे पहले, भोपाल के कलेक्ट्रेट ऑफिस में, तो अब लेकिन क्या कर दिया है कि ये हिंदू विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम को प्रावधान को जो है वो एक नगर निगम में विवाह पंजीयन अधिकारी का पद सृजित करके अब उन जो विवाह का पंजीयन है वो अब नगर निगम में किया जाने लगा है। तो ये विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले वो बहुत आवश्यक नहीं था, ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब ये आप देखेंगे कि कहीं पर भी आपको पासपोर्ट बनाना हो या कहीं विदेश यात्रा करना हो तो आपको ये पंजीकरण बड़ा आवश्यक हो जाता है कि जब आपसे विवाह के संबंध में कोई सब साक्ष्य मांगा जाता है तो विवाह की पत्रिका तो आपके पास रहती नहीं है। 25 साल बाद में आप कहाँ से विवाह की पत्रिका और विवाह के फोटोग्राफ प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए है तो ये विवाह का रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया, गुम भी गया, तो आप फिर से जाकर के वो उस रजिस्टर से अपना वो जो प्रमाण पत्र है फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कितने भी सालों बाद वो एक रिकॉर्ड है, वो हमेशा रहेगा और उससे आपको ये रिकॉर्ड प्राप्त होते रहेंगे। तो ये धारा 8 हिंदू विवाह अधिनियम की जो है वो विवाह के रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रावधान करती है। इसके बाद में जो धारा 9 है वो है हिंदू विवाह के दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण। तो पृथक्करण धारा 10 में है, तो वो इसके बाद में ये प्रावधान है।